औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आइकम पार्ट 1 की। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे पास दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आ जाता है जी पहले 7 सवाल, जिसके अंदर कैश बुक आ जाती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। उसकी वीडियो तो आपको अलग से मिल जाएंगी, क्योंकि वो जो है इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पेपर में उसमें से कभी सवाल आया ही नहीं। और इसका जो दूसरा हिस्सा है सवाल नंबर 8 से लेके तो मैं आपको करवाऊंगा 18 तक। ये जो हिस्सा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, इसमें से कह लें कि क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो आइए इसको शुरू करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला हिस्सा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि सभी का फायदा हो। तो ले जी, सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन को करने से पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BRS कहते हैं, इसको करने से पहले उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं, इसका समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। तो इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले जी बैंक एक होती है जी कैश बुक, एक होती है पासबुक। जो कैश बुक होती है वो बनाता है कस्टमर, ग्राहक, यानी कि हम लोग बनाते हैं। और जो पासबुक होती है वो बनाते हैं बैंक बनाते हैं। तो कैश बुक और पासबुक जब बनती है ना, तो दोनों तरफ या बैंक की तरफ कोई गलती रह जाती है बाज दफा, या फिर ग्राहक की तरफ कोई गलती रह जाती है। उसको ठीक करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, गलतियों को ठीक करने के लिए। तो ये जो चार आपके सामने बैलेंस नजर आ रहे हैं, ये वाले, इन किसी एक में से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। इनके इन चारों में से किसी एक से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, और इधर से ही आपको पता चलेगा कि बाकी नीचे वाला क्वेश्चन आपका किस तरह जाएगा, डेबिट की तरफ जाएगा, क्रेडिट की तरफ जाएगा। देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक। जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। बैलेंस एज पर पासबुक ये होता है क्रेडिट। आप इसे अपने माइंड में प्लस माइनस भी रख सकते हैं, क्योंकि डेबिट का मतलब प्लस है और क्रेडिट का मतलब क्या है, माइनस। मैं फिलहाल ये माइनस खत्म कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। नंबर 3 पे है जी बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हो गया आपने, यानी कि बैंक से जाहिर पैसे ले लिए हैं। जिस तरह आपके पास एक सिम में आप उसके अंदर बैलेंस रखते हैं ना, आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, आप कोड मिलाते हैं, आपको वो लोन मिल जाता है। तो अब आपकी सिम का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट हो गया, माइनस में हो गया हुआ है। जब आप लोड करेंगे तो वो कंपनी वाले पहले लोन काटेंगे आपका, उसके बाद फिर बाकी बैलेंस आपके अकाउंट में ऐड करेंगे। इसी तरह कैश बुक का भी हिसाब है। बैंक अपने जो लॉयल कस्टमर है, जो देर पा कस्टमर है, जिनके ऊपर उसको इतवार होता है, उनको अगर जरूरत पड़ जाए तो वो उनको ओवरड्राफ्ट दे देते हैं, बगैर इनकी इतनी की जमानत वगैरह नहीं होती। अगर आपके पास 1,10,000 रुपये, आपको 1,20,000 रुपये की जरूरत है, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि 1,20,000 मेरे अकाउंट से पे कर दो, 10,000 मैं आपको पे कर दूंगा, बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा बाद में। तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, आपका नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाएगा। अब याद रखना, आपने कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट होगा। इसी तरह पासबुक का बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। ये जो चार हैं ये आपने आपके लिए याद करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इन चारों में से किसी एक से आपका सवाल शुरू होगा। ओके जी। उसके बाद कुछ एंट्रीज हैं हमारे पास जो हर सवाल में आपको मिलती हैं, इनको आपने याद कर लेना है। पहले नंबर पे है चेक इशू। आपने किसी को चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड, अनकैश, नॉट कैश, तो कैश ही नहीं हुआ, जिनके आपने 20% को चेक बना के दे दिया,
वो उसने सारा बैंक में जाना है, बैंक में जाकर उसने चेक देना है, उसको पेमेंट मिलनी है। वो चेक बैंक में ले गया है, उसको पेमेंट नहीं मिली या वो भूल गया है, उसने अपने पास रख लिया है, यानी कि आपने अपनी तरफ से चेक बना के काट के दे दिया हुआ है, लेकिन आगे वो बंदा पेमेंट लेने नहीं पहुंचा, तो वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो आपका अकाउंट होना था क्रेडिट, वहां से आपका अकाउंट वहां से क्रेडिट होना था, तो वो नहीं हुआ, तो यानी कि मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ। जब बैंक ने क्रेडिट करना तो आपने डेबिट करना होता, ठीक है जी। ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है, जो बैंक एंट्री करेगा उसका उलट आप करेंगे। ये जी आपका प्रेजेंट नहीं हुआ बंदा, तो अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा अपनी याद रखना, ये डेबिट होते हैं। उसके बाद चेक रिसीव बट नॉट क्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड, नॉट कलेक्टेड, अनकलेक्टेड, नॉट क्लियर्ड। आपको चेक मिला है, आपने बैंक में उसको जमा ही नहीं करवाया, या भूल गए, आपके अकाउंट में पड़ा रहा, आपके दराज में चेक पड़ा रहा है, या बैंक ने पेमेंट नहीं की उसकी, तो अनकलेक्टेड अनक्रेडिटेड जो चेक होता है ये हमेशा क्रेडिट होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अन जो नॉट डेबिट होता है, नॉट क्रेडिट जो होता है वो क्रेडिट होता है। उसके बाद नंबर 3, चेक्स रॉन्गली डेबिटेड। चेक जो है गलती से डेबिट कर दिया तो उसको सही करने के लिए क्रेडिट कर देना। चेक्स रॉन्गली क्रेडिटेड, अगर गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसको सही करने के लिए डेबिट कर देना। ओमिटेड चेक, ओमिटेड चेक आप भूल गए हैं, ये वही चीज है ऊपर वाला, अनक्रेडिट नॉन क्रेडिट चेक वाला, आपके पास पड़ा रह गया तो वो भी क्रेडिट होगा। डिसऑनर चेक, डिसऑनर चेक में भी यही आ जाता है कि आप चेक लेने गए हैं, बैंक ने आपको पेमेंट नहीं की, तो वही भी नॉन कलेक्टेड होगा, यानी कि ओमिटेड चेक और डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक वो होता है जिसकी पेमेंट बैंक ना करे किसी वजह से, तो वो भी आपका क्रेडिट होगा। ये डेबिट क्रेडिट बस आपने याद रखने हैं। डिसऑनर चेक होगा क्रेडिट, इमीडिएट चेक भी क्रेडिट होगा, रॉन्गली डेबिट क्रेडिट वाला जो है वो डेबिट हो जाएगा, रॉन्गली डेबिट वाला क्रेडिट हो जाएगा, अनक्रेडिट अनकलेक्टेड नॉट क्लियर वगैरह क्रेडिट हो जाएगा, नॉट प्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड नॉट कैश वाला डेबिट हो जाएगा। ये आपने सारी चीजें याद रखनी है, और ये 4 बैलेंस याद रखने हैं। कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट और पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट उल्टे हो जाते हैं। उसके बाद ये दो नोट याद रखने, इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर बैंक हमारे अकाउंट में कमी करेगा तो डेबिट करेगा, हम क्रेडिट करेंगे, यानी आपके अकाउंट से बैंक ने कोई भी चीज काटनी है ना, जब भी पैसे कटने हैं आपके अकाउंट से बैंक ने डेबिट ही करना है। देखें, आप एटीएम पे जाते हैं, आप अपना एटीएम कार्ड मारते हैं, तो आपके अकाउंट से पैसे जब निकलते हैं तो आपको मैसेज आता है ₹5000 हैज बीन डेबिट इनटू योर अकाउंट, तो आपका अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, आप चेक कीजिएगा मैसेज, तो जब भी आपके अकाउंट में कोई चीज कम होगी तो आपका अकाउंट डेबिट ही होगा। तो अगर आप बैंक में अकाउंट पैसे जमा करवाते हैं तो आप कहते हैं, आपको मैसेज आता है जी योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹10,000, तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। हमारे अकाउंट में अगर कमी होगी तो डेबिट करेगा, हम उसको क्रेडिट, हम उसका उलट कर देंगे। अगर हमारे अकाउंट में इजाफा करेगा बैंक तो हम क्रेडिट करेंगे, तो हमें क्रेडिट करेगा तो हम उसका डेबिट कर देंगे। सिंपल दो चीजें याद रखें, जब बैंक हमारे अकाउंट में कमी करता है तो डेबिट करता है, और बैंक जब हमारे अकाउंट में इजाफा करता है तो क्रेडिट करता है, हम उसका उलट करते हैं। आ रहे हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दी है, साथ आपको क्वेश्चन बताते जाएंगे। आपकी जो नई बुक है उसके मुताबिक ये चलेंगे, नई बुक के सारे क्वेश्चन जो है ना आपने उसके मुताबिक ही करने हैं। तो आ जाए जी, अब मैं आपको क्वेश्चन पहले पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ। ले जी, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो गई है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आइकम पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, इनके बीआरएस का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। बैंक ट्रांसलेशन जो स्टेटमेंट है उसका पहला क्वेश्चन है, ये जो इसका बीआरएस का ना, ये नंबर 8 वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक ट्रांसलेशन स्टेटमेंट ऑफ शर्मा एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2022। बैंक ट्रांसलेशन स्टेटमेंट बनानी है हमने शर्मा एंड कंपनी की, और 31 दिसंबर 2022 की है। नीचे 5 एंट्रीज है, मैं पहले आपको इसका परफार्मा बना दिखा दूं,
कि परफॉर्मा आपने इसका कैसे करना है। सबसे पहले ऊपर आपने कंपनी का नाम लिख लेना जो भी होगी, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद एज ऑन 31 दिसंबर 2022 जो भी डेट उसने आपको दी होगी वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तीन चीजें ऊपर आ गई। उसके बाद सीरियल नंबर लिखेंगे आप। ये परफॉर्मा इसी तरह बनाना आपने, ये 1 2 3 4 लाइनें लगानी है। ऊपर पार्टिकुलर आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी और अमाउंट आ जाएगा। और पहली लाइन आपने छोड़ देनी है। पहली लाइन छोड़ने के बाद उसके बाद डिटेल के नीचे रुपीज लिख लेना है और अमाउंट के नीचे रुपीज लिख लेना है। पहली लाइन लाजमी छोड़नी है, रुपीज यहाँ पे लाजमी लगाना। ये आपका परफॉर्मा होगा। सीरियल, पार्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट, और ऊपर तीन लाइनें छोड़ के ये तीन लाइनों में आएगा कंपनी का नाम, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखा जाएगा और एज ऑन 31 दिसंबर 2022। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं आपको सवाल करवाता हूँ। बड़ा इजी ये चैप्टर होता है आपका, इतना मुश्किल नहीं होता। देखें, पहली एंट्री है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? बैलेंस एज पर कैश बुक आप हमें ऊपर कर के आइए, देखिए जरा। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है। आप यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे और बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देंगे, और इसका जो टोटल होगा हमारे पास वो जाएगा जी इधर। ये बैलेंस एज पर जो कैश बुक है आपका टोटल आ गया यहाँ पे मेन कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में आपने इसका टोटल लिख लेना है 25,000 रुपया। उसके बाद जो सेकंड वाली एंट्री है उसको देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास है जी चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 9,000 नॉट प्रेजेंटेड। तो नॉट प्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं? नॉट प्रेजेंटेड चेक 9,000 जो है आपका, अगर आप देखें ये जी नॉट प्रेजेंटेड चेक आपको डेबिट होते हैं। तो नॉट प्रेजेंटेड जो चेक है यहाँ पर आप नीचे आप दो हिस्से बना लेंगे। एक लिख लेंगे आप ऐड वाला और एक लिख लेंगे आप लेस वाला। तो आपका मेन बैलेंस पहले देखा जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक है 25,000 और ये है हमारे पास कौन सा जी? डेबिट का। तो जब मेन बैलेंस आपके पास डेबिट का आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड लिखना है और डेबिट वाली सारी एंट्रीज आपकी ऐड वाले हिस्से में आती जाएंगी, और नीचे लिखना है लेस, और क्रेडिट वाली सारी आपने लेस वाले हिस्से में इकट्ठी करते जानी है। बाद में उनका टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास, अब मैं इनको ना आमने सामने कर लेता हूँ आपके लिए, जरा ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए जरा, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमारे पास शो हो गया, और ये सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों हमारे पास कंप्लीटली शो हो जाएंगे ना, फिर आपके लिए और इजी हो जाएगा इसको करना। ले जी, सर ये हमारे पास नॉट प्रेजेंटेड चेक 9,000, यहाँ पर ये देखें अगर आप 9,000 हमारे पास आ गए यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखें नंबर 3 पे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड 6,220। नॉट क्लियर चेक जो होते हैं, अगर आपको मैं दिखा दूं, मैं बस एक दफा ये आपको दोबारा दिखा दूं, उसके बाद फिर याद हो जाएंगे आपको। नॉट क्रेडिट, नॉट क्लियर, ये चेक हमारे पास क्रेडिट होते हैं। तो ये नॉट क्लियर चेक, ये देखें लेस वाले हिस्से में आप लिखेंगे लेस। नंबर 3 वाली एंट्री है नॉट क्लियर चेक 6,220। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाए, तो ये नंबर 4 वाली एंट्री हमारे पास है बैंकर हैड wrongly debit the firm's account with rupees 1,424। तो wrongly जो डेबिट होगा उसको आप क्रेडिट कर देंगे। नंबर 4 पे wrongly डेबिट है, वो क्रेडिट वाले हिस्से में आ गया लेस वाले में 1,424 रुपए। और नंबर 5 पे एंट्री आ गई बैंक चार्जेस डेबिट इन दी पासबुक ₹70। अब बैंक चार्जेस पासबुक में हो गए हैं डेबिट, तो आपने इसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है।
जो भी चीज पासबुक में होगी डेबिट या क्रेडिट उसका उलट करेंगे आप। तो बैंक चार्जेस डेबिट है तो आप करेंगे बैंक चार्जेस डेबिट इन दी पासबुक, ये क्रेडिट हो जाएगा आपका, क्रेडिट वाले हिस्से में आएगा। तो नहीं ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हो गया। अब मैं जरा इसको ना कर देता हूँ ऐसे ना, इसका टोटल करवाता हूँ आपसे मैं। मेन बैलेंस था हमारा डेबिट, तो डेबिट वाली एंट्रीज ऊपर हमने ऐड में लिखनी है और क्रेडिट वाली नीचे हमने लेस में लिख ली। अब डेबिट में एक ही एंट्री है तो वही 9,000 सेम इधर आ जाएगा। इसके साथ डेबिट जरूर लिखना आपने, मेन कॉलम में डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना है। अब 25,000 में अगर 9,000 हम जमा करें तो ये हमारे पास 34,000 बन जाता है और ये डेबिट का बैलेंस हमारे पास आ गया 34,000 रुपया। उसके बाद लेस में हमारे पास तीन एंट्रीज है, क्रेडिट वाली हमारे पास तीन एंट्रीज थी, इन तीनों को प्लस करना है। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7,714 आ जाएगा और इसके साथ क्रेडिट लिखना है क्योंकि ये क्रेडिट का टोटल है। 34,000 में से 7,114 माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 2,26,286। 26,286 जो है ये इसका आंसर आ गया। अब जब आपने आंसर लिखना है ना तो बैलेंस एज पर कैश बुक है ऊपर, तो नीचे फिर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कैशबुक का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट और पासबुक का जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो आपने नीचे जो आंसर लिखना है उसमें उलट लिखना है, अगर ऊपर कैशबुक का तो नीचे पासबुक का आ जाएगा, अगर ऊपर पासबुक का तो नीचे कैशबुक का आ जाएगा। यहाँ पे फिलहाल कैशबुक का ऊपर इसलिए आपने नीचे पासबुक का बैलेंस लगाया। और इधर आपने जब भी टोटल करना है, टोटल करने के बाद एंड पे जो आंसर आएगा उसके नीचे एक लाइन और आपने लगा देनी है जैसे लगी हुई है ना ये। तो जब भी आपने ये क्वेश्चन करना है आंसर नीचे एक लाइन लाजमी ही लगानी है, क्या को डबल लाइन नीचे लग जाएगी क्योंकि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ ही। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है प्रिपेयर बैंक ट्रांसलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो पहले है हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक 60,000, 60,000 हमारे पास कैश बुक का बैलेंस आ गया। तो इसकी पहले आप वो लिख लेंगे सारी डिटेल। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे इसका नाम क्या है, तो नाम तो कोई भी नहीं है, तो नेम लिख के आगे डैश लगा दें आप। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022 डेट उसने मेंशन की हुई है। उसके बाद जी सीरियल नंबर पार्टिकुलर डिटेल और अमाउंट आ गया हमारे पास। तो ए वाली एंट्री हमारे पास है बैलेंस एज पर कैश बुक 60,000। तो ये कैश बुक का बैलेंस आपको बता दिया, अब डेबिट होता है ये। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास 60,000 आ गया, डेबिट हो गया। उसके बाद अब फिर आप लिख लेंगे ऐड और 4-5 लाइनें छोड़ के फिर नीचे आप लिख देंगे लेस, क्योंकि 3 या 4 एंट्री डेबिट की होती है, 3 ही 4 क्रेडिट की होती हैं। तो 4 से 5 पेपर में आप 5 की लाइनें छोड़ लें, ऐड लिखने के बाद 5 लाइनें डेबिट वाली छोड़ दें और फिर लेस लिखने के बाद वो तो आपका नीचे ना भी छोड़ेंगे तो आपने खुद ही लाइन लगानी होती है ना नीचे क्लोजिंग वाली। तो ऐड की 5 ऊपर वाले की इनके आप ऐड लिखें या लेस लिखें तो 5 लाइनें ऊपर वाले की छोड़ लें। तो फिलहाल ये डेबिट का बैलेंस हमारे पास 60,000, डेबिट वाली ऊपर लिखेंगे आप, क्रेडिट वाली नीचे लिखेंगे। अब दूसरी एंट्री आप देखें नंबर बी, प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिट बाय द बैंक 3,000।
अब 3000 बैंक ने क्रेडिट किया हुआ है, तो आप उसको डेबिट कर देंगे। जो बैंक ने करना है आपने उसको उलट करना है। तो बी एंट्री हमारी यहाँ पे आगे देखें, ये प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक ₹3000। 3000 बैंक ने क्या किया हुआ है, क्रेडिट। उसके बाद नंबर सी वाली एंट्री देखें, बैंक पेड ₹10,000 एज रेंट ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। बैंक ने अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे 10,000 रुपये रेंट दिया है। तो बैंक जो है ना उसने डेबिट किया है, सारा कटिंग की है ना बैंक ने, आपके अकाउंट से 10,000 पेमेंट की है। तो जब हमारे बैंक हमारे अकाउंट में कमी करेगा, देखिए आप तो डेबिट करेगा ये, तो हम क्रेडिट करेंगे। तो ये बैंक ने पेमेंट किया तो हमने इसको क्रेडिट करना है। नंबर सी वाली एंट्री अगर आप देखें लेस में, बैंक पेड रेंट पेड बाय बैंक 10,000। ये बैंक ने रेंट पे किया 10,000 रुपया, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी एंट्री देख लें अब आप, ये वाली, बैंक कलेक्ट डिविडेंड ऑन शेयर फीस 5,000। बैंक ने 5,000 रुपया डिविडेंड पे शेयर लिया है। और डिविडेंड जो होता है ना, ये होता क्या है, डिविडेंड वो पैसे होते हैं जो आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, उन शेयर्स के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड होता है, और ये आपकी इनकम होती है। अब देखें पहले 10,000 रुपया का आपके अकाउंट से माइनस हुआ है, लेस हुआ है, ठीक है ना। तो बैंक ने किया डेबिट, अब आपके अकाउंट में इजाफा हो रहा है 5,000 रुपये का। अब बैंक करेगा क्रेडिट, आप उसको डेबिट कर देंगे, आपके पास 5,000 रुपया आ गया, डेबिट हो गया। डी वाली एंट्री देखें तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000। नंबर ई, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 8,000। नॉट कलेक्टेड चेक जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। 8,000 नीचे आ जाएगा आपका। नॉट कलेक्टेड चेक अगर आप देखें तो ये लेस वाले हिस्से में लिखा हुआ है, ई वाली एंट्री नॉट कलेक्टेड चेक 8,000 आ गया। उसके बाद एफ वाली एंट्री हमारे पास है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। तो नॉट प्रेजेंटेड चेक आपको पता है ये डेबिट होता है, 6,000 रुपये ऊपर आ गया एफ वाली पे। नॉट प्रेजेंटेड चेक 6,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं, आ जाए जी, इसका टोटल कर लेते हैं अब आपको सही तरह से जी। सबसे पहले हमारे पास 60,000 रुपये डेबिट का था। अब ऐड में हमारे पास तीन एंट्रीज आ गई हैं, 3,000, 5,000, 8 और 6, 14,000। ये डेबिट वाली 14,000 की एंट्री आ गई। 60 में 14,000 जमा किया, ये 74,000, 74,000 हो गया हमारे पास। अब 74,000 है, ये डेबिट का बैलेंस हमारे पास। अब लेस में आप देखें तो लेस में हमारे पास दो एंट्री थी क्रेडिट वाली, 10,000 और 8,000। इन दोनों को ऐड कर लें, 18,000 बन गया। तो 74,000 में से आप 18,000 माइनस कर लें, तो पीछे हमारे पास आ गया 56,000, इनके 56,000। ये बैलेंस एज पर हमारे पास आ गया जी पासबुक का। ऊपर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, और नीचे आपने हमेशा उल्ट करके लिखना होता है, नीचे आ जाएगा पासबुक का बैलेंस। तो इसके नीचे भी डबल लाइन आप लगा देंगे। नेक्स्ट आ रही जी प्रॉब्लम नंबर 10 पे। प्रॉब्लम 10 पे हमारे पास, आपको इसको रीड करवा देते हैं एक दफ़ा इकट्ठा करके ले लिए। ये है जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10। नंबर 10, अकॉर्डिंग टू दी कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी है बैलेंस एट बैंक ₹7,600। ये कैश बुक के मुताबिक उसका बैंक में बैलेंस है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा आपका 7,600। नेम उसका आ गया सरफराज लिमिटेड कंपनी। उसके बाद 31 मार्च 2022 इसकी डेट हो गई। बट दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं कर रहा ऑन द सेम डेट।
एन इन्वेस्टिगेशन इनटू डिफरेंस गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कहता है जब इन्वेस्टिगेशन की गई है तो ये डिफरेंस निकले हैं। क्या क्या डिफरेंस निकला है? अच्छा, सबसे पहले तो आप मेन बैलेंस लिखे ना अपना। मेन बैलेंस में हमारे पास देखिए सबसे पहले तो ऊपर आप इसका परफॉर्मा बनाएंगे। सरफराज लिमिटेड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। उसके बाद सीरियल नंबर, पार्टिकुलर डिटेल, अमाउंट आ गई हमारे पास। और बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये 7,600 डेबिट का है। अब ऐड ऊपर लिखना आपने। ऐड में आपने डेबिट वाली ही लिखनी है सारी एंट्री। नीचे आप लिखेंगे लेस, तो लेस में आप लिखेंगे क्रेडिट वाली सारी एंट्री। ओके जी। तो ऊपर मेन बैलेंस हमारे पास डेबिट का है तो डेबिट वाली ऐड में आ जाती है और क्रेडिट वाली लेस में आ जाती है। सबसे पहले ट्रेड सब्सक्रिप्शन 1000 पेड बाय द बैंक on 31st March 2022 has not been entered in the cash book। कैश बुक में एंटर नहीं हुआ 1,000 रुपया। बैंक ने 1,000 रुपया आपके अकाउंट से पे कर दिया हुआ है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस होता है ना, तो वो आपकी जो पास कैश बुक है उसमें नहीं रिकॉर्ड हुआ तो आपने इधर करना है रिकॉर्ड। तो कमी हुई है, बैंक ने किया डेबिट तो आप करेंगे क्रेडिट। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लेस वाले समय नंबर 1 पे आप देखें नजर आपको आ रहा है ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक 1000। सेकंड एंट्री पे आ रहे हैं अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन 10th March फॉर रुपीज 394 हैज नॉट बीन एंटर इन कैश बुक। अब ये भी पेमेंट हुई है आपके अकाउंट से चेक की 394 रुपये की, तो ये भी आपने रिकॉर्ड नहीं है अपने पास किया हुआ तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये भी पेमेंट हुई है। दूसरी एंट्री भी लेस वाले में आएगी। पेमेंट होनी है वो क्रेडिट ही होनी है, उस बैंक ने अगर आपको डेबिट किया तो आपने उसको क्रेडिट कर देना। चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट 394 आ गया लेस वाले इसमें। उसके बाद आ गया नंबर 3 पे चेक ऑफ रुपीज 2200 सेंड टू क्रेडिटर ऑन 30th March 2022 वर नॉट पेड बाय बैंक अनटिल 5th April। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, ये अनप्रेजेंटेड होता है। यानी कि आपके जो अकाउंट है उसका आपने चेक दिया है 2200 रुपये का, क्रेडिटर को दिया। क्रेडिटर जो है ना आगे प्रेजेंट नहीं हुआ, यहाँ पे बैंक ने उसको पेमेंट नहीं की तो ये अनप्रेजेंटेड चेक होगा आपका 2200 रुपया। तो चेक नॉट पेड बाय बैंक टू क्रेडिटर, तो ये आपका हो गया जी 2200 रुपया अनप्रेजेंटेड, नॉट कैश हुआ। ठीक है, आपके अकाउंट से नॉट भी 90 चेक आपका आ गया इधर, ये 2200 रुपया ऐड वाले हिस्से में। उसके बाद नंबर 4 पे आ रहे चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। आपको अब चेक मिला है अमाउंट विल बी 3360 वर पेड इनटू बैंक ऑन 28th मार्च बट वर नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया हुआ, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो अनक्रेडिट चेक होता है क्रेडिट। तो 3,360 रुपये आपका इधर आ जाएगा लेस वाले में, नॉट क्रेडिट चेक 3,360 रुपये। नंबर 5 पे आ रहे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹600 येट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है 600 रुपया, वो तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने आपके अकाउंट में इजाफा कर दिया लेकिन आपको नहीं बताया। अब आपको 600 मिलना है तो आपने उसको डेबिट करना है। सारा बैंक जब भी आपके अकाउंट में इजाफा करेगा तो उसे क्रेडिट करना है, तो आप उसको डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख के 600 रुपया आप डेबिट कर दें। ये रही हमारे पास टोटल आ गया, इसका टोटल करते हैं। परफॉर्मा वगैरह इसका चेक करना अच्छे से, इसकी गलतियां अगर हो गई तो फिर नंबर भी एक आधा आपका कट जाता है। बैलेंस एज पर कैश हमारे पास 7,600 था डेबिट का, उसमें हमारे पास दो एंट्रीज आ गई हैं। चेक नॉट पेड बाय बैंक, ये अनप्रेजेंटेड चेक है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ऐड कर लें, ये 2800 रुपया बन गया। इन दोनों को जमा करेंगे, 7,600 में जमा 2800 करेंगे, ये 10,400 बन गया हमारे पास डेबिट का बैलेंस। उसके बाद लेस करना है आपने ये तीन एंट्रीज क्रेडिट वाली,
1000 रुपये एक था, 394 एक थे, 3060 रुपये, 3360 रुपये एक थे। इन तीनों को प्लस करना है तो 4754 रुपये बन गए। तो क्रेडिट वाली इकट्ठी इनमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाले बैलेंस में से। 5646 रुपये हमारे पास आ गया आंसर इसका। तो अगर ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नीचे आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है और आगे इसके आपने पासबुक के आगे आपने क्रेडिट लगा देना। यदि क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास हो गया तो उसके बाद आ जाएंगे आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022 फॉर द फॉलोइंग पार्टिकुलर। इसमें भी नाम नहीं दिया हुआ उसने और डेट दे दिया बस। नेम लिखेंगे आप इधर पहले, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2022 लिख दिया आपने। उसके बाद इसकी पहली एंट्री देख लेते हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस हमारे पास 47,020 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास मेन एंट्री आ गई बैलेंस एज पर कैश बुक 47,020 रुपये डेबिट हो गया ये। उसके बाद अब नीचे आपका ऐड आ जाएगा और लेस आ जाएगा। ऐड में आपकी डेबिट वाली एंट्रीज आ जाती हैं और क्रेडिट में लेस में आपकी क्रेडिट वाली आ जाएंगी। पहली एंट्री आपकी हो गई। दूसरी देखें, चेक फॉर ₹6,000 डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक प्रायर टू 31 दिसंबर 2022। यानी कि 6,000 रुपये का चेक है तो आपने डिपॉजिट करवाया तो बैंक ने इसी साल में डिपॉजिट नहीं किया, 31 दिसंबर 2022 में डिपॉजिट नहीं किया। असल में जिस डेट का चेक होता है उसी डेट के अंदर अंदर उसको करना होता है। अगर बाद में कर देगा तो वो मसला हो जाता है। इसलिए अगर ये जनवरी में करता तो वो 2023 में चला जाना था, तो 2022 में ही इसको रहना चाहिए था। तो उसने 31 दिसंबर 2022 तक उसको क्रेडिट नहीं किया हुआ, तो नॉट कलेक्टेड हो गया ये। 6,000 रुपये नॉट कलेक्टेड क्रेडिट होता है। देखें लेस वाले में आ गई सेकेंड हैंड नॉट क्रेडिट चेक 6,000 रुपया। नंबर 3 पे आ जाए, checks amounting to ₹8,000 were issued on 20th December were not cash up to 31st December 2022। ये भी सेम वही है कि 8,000 रुपये का चेक था, इशू किया आपने लेकिन बैंक से कैश नहीं हुआ, नॉट कैश। नॉट कैश नॉट प्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड एक ही बात है, तो ये 8,000 रुपये नॉट प्रेजेंटेड है। चेक नॉट कैश 8,000 रुपया ये ऐड वाले हिस्से में आ जाता है। उसके बाद नंबर 4 रॉन्ग डेबिट है 8,000, तो आपने इसको क्रेडिट कर देना। देखें रॉन्ग डेबिट इन पासबुक 800 है सॉरी। उसके बाद नंबर 5 है, नंबर 5 पे है जी बैंक चार्जेस 20 अपेयर इन दी पासबुक बट नॉट इन दी कैश बुक। तो बैंक ने चार्जेस काटे हैं 20 रुपये आपके, तो बैंक ने डेबिट किया, आपने उसको क्रेडिट कर देना। बैंक चार्जेस अपेयर इन दी पासबुक ओनली 20 रुपीज। अब इसका टोटल कर लेते हैं। एंट्रीज हमारे पास नोट हमने कर ली है, तो नेम आगे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और इसका प्रोफार्मा वगैरह तो आपने बना लिया पहले। बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास 47,020 रुपये था और चेक नॉट इशू नॉट कैश एक ही एंट्री है इसकी 8,000 रुपया। 8,000 रुपया आप जमा कर लें इसमें। ये 55,000 हमारे पास 20 आ गया और लेस में 3 एंट्रीज हैं, 6,800 और 20 बन जाएगा ये। 6,820 इसमें से माइनस कर दें तो 48,200 रुपया ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ऊपर कैश बुक का बैलेंस है तो नीचे आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक और इसके आगे आपने क्रेडिट जरूर लगा देना। ओके हो गया जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर आ गया। उसके बाद आ जाए जी आप क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके एक दफ़ा रीड करवाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है जी 12। इसको पहले पढ़ते हैं एक दफ़ा। दी बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ असलम ट्रेडर ऑन 31st January 2022 was rupees 38,740। ये कैश बुक का बैलेंस है हमारे पास असलम ट्रेडर का। ये डेबिट बैलेंस होगा। इसको सबसे पहले तो आप ऊपर नाम लिख लें इसका, असलम ट्रेडर्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और 31 जनवरी है यहाँ पे। 2022। और ऊपर इधर आ जाएगा आपका सीरियल नंबर, पार्टिकुलर डिटेल, अमाउंट वगैरह। और बैलेंस एज पर कैश बुक आपके सामने आ गई। 38,740 ये डेबिट होता है। सेम उसी तरह ऐड करनी है आपने डेबिट वाली। ऐड डेबिट वाली ऊपर लिख लेंगे और क्रेडिट वाली आप लिख लेंगे नीचे। तो पहली एंट्री हमारे पास उसने स्टेटमेंट के अंदर ही दे दिया, ऊपर वाले सवाल में ही, ठीक है। कभी वो नीचे वाले नंबरिंग में दे देता है, कभी वो ऊपर ही दे देता है। तो उसके बाद नंबर 1 पे एंट्री हमारे पास है जी, चेक अमाउंट ₹5,640 issued to a creditor and entry in cash book वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नॉट प्रेजेंटेड की एंट्री है 5,640 रुपये। तो ये नॉट प्रेजेंटेड चेक की एंट्री है हमारे पास पहले नंबर पे आ जाएगी इधर, ये 5,640। उसके बाद सेकंड वाली है, चेक फॉर P3500 सी फ्रॉम यूनिवर्सल लिमिटेड एंड पेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर। डिसऑनर चेक जो होगा वो क्रेडिट होता है, आपने याद रखना है। भी 3500 रुपया। नंबर 2 पे डिसऑनर चेक 3500 रुपया आ गया हमारे पास। नंबर 3 एंड आउट स्टेशन चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 1,150 entry in cash book was paid into bank but has not been collected। नॉट कलेक्टेड, नॉट क्रेडिट, ये भी क्रेडिट होता है। 1,150 रुपये नॉट क्रेडिट। ये तीसरे पे आ गई नॉट कलेक्टेड चेक 1,150 रुपये। उसके बाद नंबर 4 पे बैंक चार्जेस ₹50 हैव नॉट बीन एंट्री इन कैश बुक। तो बैंक चार्जेस जो होते हैं वो बैंक करता है डेबिट, हम करते हैं उसको क्रेडिट। ये भी 50 रुपये आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट वाली साइड पे। बैंक चार्जेस ₹50। ये तीनों एंट्रीज यहाँ पे आ गई क्रेडिट वाली। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाए, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 600 कलेक्टेड एंड क्रेडिट इन दी पासबुक। पासबुक में क्रेडिट होगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 600, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया डेबिट साइड पे आपका 600। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, टोटल करने के बाद इसका आपको आंसर बता देते हैं। ले जी, ये सबसे पहले डेबिट बैलेंस हमारे पास था 38,740। और डेबिट वाली दो एंट्रीज हमारे पास हुई है ऐड वाले हिस्से में जो हमने लिखी है। ये 5,640 और 600 रुपया है। ये बन गया हमारे पास 6,240 रुपया। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ गया 44,980 रुपया। उसके बाद लेस करना है आपने, ये 3 क्रेडिट वाली एंट्रीज हैं, इन तीनों को जमा करेंगे, ये 47 रुपये बन जाएगा। इसको लेस कर देंगे ऊपर वाले बैलेंस में से, तो ये हमारे पास बनेगा 40,280 रुपये। बैलेंस एज पर पासबुक, ये बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है। और आंसर जो हमारे पास आया है वो क्रेडिट में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ जाए। प्रॉब्लम नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 13 भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इसको जल्दी से कर लेते हैं। ले ली, ये प्रॉब्लम नंबर 13 आ गई। प्रॉब्लम नंबर 13 में हमारे पास है जी, फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर बैंक स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2022 ऑफ सलमान। सलमान नाम है इसका, ऊपर लिखेंगे आप सलमान। और यहाँ पर आप लिख देंगे जी बैंक का स्टेटमेंट ऑन 31। डेट इसकी देख लेते हैं, मार्च है क्या है, 31 दिसंबर या, ठीक है।
2022 पहली एंट्री है, देखें ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक। कैश बुक का हमारे पास ओवरड्रॉन बैलेंस है, मतलब कि हमारे पास कैश बुक का जो बैलेंस है ना वो ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक का जो वैसे बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और ओवरड्राफ्ट जो होता है वो क्रेडिट होता है। अब हमारे पास मेन जो बैलेंस है वो क्रेडिट का है। यहाँ पर अगर आप देखें नंबर 1 पे ओवरड्रॉन बैलेंस है एज पर कैश बुक, ये हो गया क्रेडिट का 10,200। उसके बाद अब आपके नीचे वाली दोनों एंट्रीज उसके मुताबिक चलनी है। आप ऐड लिखेंगे और लेस लिखेंगे। अब क्योंकि हमारा मेन बैलेंस क्रेडिट का है इसलिए हमने जो एंट्रीज है ना क्रेडिट वाली वो ऊपर लिखनी है, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट ऐड होता है, और जो लेस में है वो डेबिट वाली एंट्री लिखनी है। उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट वाली ऊपर ऐड हो जाएंगी और डेबिट वाली नीचे लेस हो जाएंगी। तो नंबर 2 पे इसकी एंट्री देखें, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट इन दी पासबुक। ये पासबुक में डेबिट हुआ है 230 रुपए, तो आपने इसको क्रेडिट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर आप देखें नंबर 2 पे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 230 आ गया। उसके बाद नंबर 3 चेक इशूड बट नॉट कैश। नॉट कैश आपको पता है नॉट प्रेजेंटेड होता है, ये डेबिट है, डेबिट वाली लेस करेंगे ये नीचे आ जाएगी। नॉट कैश चेक 1800 रुपया आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका। उसके बाद नंबर 4 पे चेक इशूड बट नॉट क्लियर। नॉट क्लियर आपको पता है नॉट क्रेडिटेड होते हैं। ये 2750 रुपए हैं, ये क्रेडिट वाले हिस्से में ऊपर वाले हिस्से में आएगा, ऐड वाले में नॉट क्लियर चेक। अब ये देखें क्रेडिट वाली लेकिन ऐड क्यों हो रही है, क्योंकि मेन बैलेंस क्रेडिट का है इसलिए। नंबर 5 बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन नवंबर बट डिसऑनर्ड 31 दिसंबर 2000 31 दिसंबर रुपीज 360 630। डिसऑनर चेक भी आपका क्रेडिट होता है, ये आपने जब डिसऑनर का लफ्ज आ गया तो ये क्रेडिट ही होता है। 630 रुपए यानी कि आप बैंक में चेक ले गए हैं, बैंक ने पेमेंट नहीं की आगे से, तो ये क्या होता है क्रेडिट होता है। तो डिसऑनर चेक रुपीज 630। तो इसका भी टोटल आप कर लेते हैं, ये देखिए जरा। ऊपर सलमान आ गया, बैंक कहाँ से स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022, सीरियल नंबर पार्टिकुलर डिटेल अमाउंट वगैरह लेके आपने ओवरड्राफ्ट बैलेंस का कैश बुक का क्रेडिट होता है। ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है। मेन बैलेंस हमारे पास क्रेडिट का आ गया, इसलिए हमने क्रेडिट वाली ऊपर लिख के ऐड की है और डेबिट वाली नीचे लिख के लेस की है। तो क्रेडिट वाली 3 एंट्रीज थी हमारे पास, इन तीनों को जमा कर लिया। इन तीनों को जमा किया तो हमारे पास आ गया 3610 रुपये क्रेडिट हो गया। ये टोटल किया इसका, तो मेन बैलेंस हमारे पास अब क्रेडिट आ रहा है। और नॉन कैश चेक हमारे पास 1800 रुपये है, ये डेबिट का आपका, आपने इसको माइनस कर देना है। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 12,010 रुपये आ गए। ठीक है, हमारे पास 12,010 रुपये जो है ये आपका बैलेंस एज पर पासबुक है। और ये भी ओवरड्राफ्ट लिखेंगे इसके आगे आप, ठीक है। अगर ऊपर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो नीचे पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट ही आएगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इधर भी देख लेते हैं जी। ये छोटा सा सवाल है, ये भी कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर खुबैब एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो पहला हमारे पास इसकी एंट्री है बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये पासबुक का क्वेश्चन है, ठीक है। पासबुक की जो हमारे पास 10,868 रुपये हैं, ये बैलेंस एज पर पासबुक 10,868 रुपये ये क्रेडिट होता है। पासबुक का हमेशा क्रेडिट होता है। अब फिर दोबारा आपने ऐड लिखना है और ऐड में आपने ऊपर क्रेडिट वाली एंट्रीज लिखनी है, क्योंकि मेन बैलेंस क्रेडिट का है। और लेस में नीचे वाले हिस्से में आप डेबिट वाली एंट्री चली जाएंगी, क्योंकि वो मेन बैलेंस आपका कौन सा है क्रेडिट का, इसलिए डेबिट वाली लेस होंगी। अगर आपने ऊपर लिखनी है डेबिट वाली ऊपर भी आ सकती है, लेकिन ऊपर लेस होंगी इस तरह। क्योंकि आपने इस सवाल में क्या लें, जब मेन बैलेंस क्रेडिट का होगा डेबिट वाली लेस करनी है, क्रेडिट वाली ऐड करनी है, सिंपल सी बात है। तो नंबर 14 पे सवाल की पहली एंट्री हो गई हमारे पास। दूसरी देखें बी वाली, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नॉट प्रेजेंटेड चेक आपको पता है डेबिट होते हैं,
डेबिट होंगे तो आपने क्या करना है, उसको ये नीचे लिखना, नॉट प्रेजेंटेड चेक 2120 रुपये। नंबर सी, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड 1380 रुपये। नॉट क्रेडिट चेक 1380 रुपये आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद डी पे आ गया, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 72। बैंक ने चार्ज किया है तो बैंक ने डेबिट किया, आपने इसको क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट वाला आपको पता है ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 72 ऊपर वाले हिस्से में आ गया, ऐड वाले में। नंबर ई, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 140। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट वाला है ना, बैंक ने आपके अकाउंट में ऐड किया हुआ है, तो बैंक ने डेबिट किया है, क्रेडिट किया है क्योंकि इजाफा हुआ है, तो आपने इसको डेबिट कर देना 140। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 140। अब यहाँ पे मेन बैलेंस हमारे पास क्रेडिट का आ गया, और इसका टोटल मैं आपको बताता हूँ इस तरह। बैलेंस है पासबुक, क्रेडिट का बैलेंस हमारे पास है 10,868 रुपये, और क्रेडिट वाली दो हमारे पास है, इन दोनों को ऐड कर लें आप, 1452 बन गया। अब ये जो बैलेंस है ये आपका मेन बैलेंस है क्रेडिट का आ गया। उसके बाद लेस करना है आपने नॉट प्रेजेंटेड और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये डेबिट वाली दो एंट्रीज थी, इन दोनों को ऐड करके आप माइनस कर दें, तो 10,060 रुपये ये हमारे पास आ गया आंसर। तो बैलेंस है एज पर, ऊपर हमें देखें पासबुक का बैलेंस है, और नीचे कैश बुक का आ जाता है, और कैश बुक का आपको होता है डेबिट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ये है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर असरटेन दी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ दी नवीन एंड कंपनी। बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमने फाइंड करना है ऑन 31 मार्च 2022। तो ऊपर लिखेंगे आप नवीन एंड कंपनी बैंक एंड काउंसलिंग स्टेटमेंट, और एज ऑन 31 मार्च 2022 इसका बैलेंस देख लेते हैं जी। पहली एंट्री हमारे पास क्या है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस है 31 मार्च 2022 आर रुपीज 1,60,000। पहली एंट्री हमारे पास आ गई, बैलेंस एज पर पासबुक 1,60,000 क्रेडिट की आ गई। अब फिर दोबारा आपने क्रेडिट वाली ऐड कर लेनी है, और डेबिट वाली क्या कर लेनी है, लेस कर लेनी है। चेक्स पेड इन टू बैंक ऑन 26 March 2022 but not collected prior to 31 March 2022। नॉट कलेक्टेड चेक्स ये हमारे पास आ गया। नॉट कलेक्टेड होता है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट वाले हिस्से में आएगा, ऐड वाले में 40,000 रुपया हमारे पास आ गया। ये 40,000 रुपया यहाँ पे आ गया। उसके बाद दूसरी एंट्री देखते हैं इसकी, सी वाली। नंबर सी पे है जी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 4,000 वाज क्रेडिट इन डिपॉजिट बट नॉट काउंटेड इन कैश। पासबुक में क्रेडिट हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें डेबिट कर देंगे। 4,000 रुपये डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 4,000। उसके बाद कस्टमर पेड इन टू बैंक 30,000 डायरेक्टली पेयर इन द पासबुक बट नॉट इन दी कैश। अब देखिए कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्ट 30,000 रुपये जमा करवा दिया, तो बैंक भर गया, बैंक ने आपको किया क्रेडिट, तो आपने करना है इसको डेबिट 3,000 रुपया। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर 30,000। नंबर ई, डिविडेंड मनी ₹16,000 on share held by Nvidia company was received directly by the bank 29 March 2022, but the intimation was sent to them on 22 April 2022। अच्छा देखिए, डिविडेंड उनको मिला है 16,000 रुपया, और बैंक ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है 29 मार्च में, लेकिन बैंक ने उन्हें बताया है 2 अप्रैल को। वो 2 अप्रैल में उन्होंने एंट्री कर लिया। अब वो 2 अप्रैल से एंट्री काट के उसको तो मार्च में लेके आएंगे, तो इसके 2022 में इसको ऐड होना है। ये यानी कि मार्च के महीने में इसको ऐड करना था, उसको अप्रैल में कर दिया, तो सही करने के लिए इसको मार्च में लेके आना है। तो ये भी उनकी इनकम है, बैंक ने
क्रेडिट किया तो उसको अब ये डेबिट करेंगे कैश बुक में। डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली बाय बैंक 16,000 रुपया। अब इसका टोटल कर लेते हैं, देखिए जरा। इसमें मेन बैलेंस हमारे पास क्रेडिट का था, तो इसलिए एक ही एंट्री ऊपर आ गई है, क्रेडिट वाली 40,000 रुपये जमा कर लिया, 2 लाख रुपया आ गया। उसके बाद लेस वाली 3 है, यानी कि डेबिट वाली हमारे पास 3 एंट्री है। एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर और डिविडेंड रिसीव बाय डायरेक्टली बाय बैंक। इन तीनों को जमा किया, 50,000 हो गया। 50,000 में से आपने ये 2 लाख में से 50,000 माइनस कर लिया, तो पीछे 1.5 लाख रुपया आ गया। तो 1.5 लाख रुपया ये बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास डेबिट हो गया। बैलेंस एज पर कैश, ऊपर पासबुक का होता है वो क्रेडिट है, तो कैश बुक का क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट आ रहे हैं जी सवाल नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहली एंट्री है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 10,000 रुपये। कैश बुक का बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है। पासबुक का होता है डेबिट। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट आ गया। अब ये पासबुक का जब ओवरड्राफ्ट होगा तो वो डेबिट होता है, ठीक है, ये याद रखना आपने। वैसे भी उसने सवाल में बता दिया हुआ है 10,000 रुपया। डेट भी उसने 31 दिसंबर 2022 दी है, ठीक है। आगे इसका नेम नहीं है, नेम लिख के आगे डैश लगा दें। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। उसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। पासबुक का बैलेंस है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो होगा पासबुक का वो डेबिट होगा 10,000 रुपया। तो जब ये ओवरड्राफ्ट होगा 10,000 रुपया, तो फिर आपने क्या करना है जी, ऐड वाली ऊपर लिखनी है, जहाँ डेबिट वाली ऊपर आ जाएंगी और क्रेडिट वाली नीचे आ जाएंगी, क्योंकि मेन बैलेंस हमारे पास अब डेबिट है, तो डेबिट वाली ऐड करेंगे और क्रेडिट वाली लेस कर लेंगे। और इसकी नंबर 1 पे एंट्री है ए वाली हो गई। बी वाली देखें, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक फॉर हाफ ईयर 550 डेबिट इन दी पासबुक। पासबुक में डेबिट हुआ है तो आप क्रेडिट कर दें इसको, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 550। नंबर सी, टू चेक्स फॉर रुपीज 15,000 एंड 10,000 पेड ऑन 30 दिसंबर वर नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। एक चेक हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी दिए होंगे आपने इनको सबको जमा कर लेना है। 15,000, 10,000, 25,000 हो गया, नॉट क्रेडिट है। नॉट क्रेडिट, नॉट क्रेडिट होते हैं क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट वाले हिस्से में नीचे लिखना है, लेस वाले में। नॉट क्रेडिट चेक 25,000 रुपया। उसके बाद नंबर डी है, टू चेक फॉर रुपीज 2,100 एंड 8,000 issued in December had not been presented at the bank during month। नॉट प्रेजेंटेड चेक हमेशा डेबिट होते हैं, इनको जमा कर लें। 8, 9, 10,000, 100 रुपया हो गया। 10,000 रुपया 100 डेबिट होता है, तो डेबिट वाले हिस्से में आ जाएगा ऐड वाले में नॉट प्रेजेंटेड चेक 10,000, 100। उसके बाद नंबर ई पे आ जाए, चेक फॉर रुपीज 44,000 एंटरिंग द कैश बुक डेबिट साइड वाज नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो बैंक में हमने अपने पास तो लिख लिया डेबिट में, लेकिन बैंक में नहीं भेजा, तो बैंक में इसको जमा करवाना है, तो इसको कलेक्शन के लिए भेजना है। तो कलेक्शन वाला चेक आपको पता है, वैसे भी इधर डेबिट किया हुआ था, आप बैंक में इसको जमा करेंगे तो बैंक क्रेडिट करेगा आपको 4,000। नॉट कलेक्टेड चेक 4,000। अब इसमें भी टोटल करते हैं, देखिए एक ही एंट्री ऊपर डेबिट हो रही है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो डेबिट था, तो नॉट प्रेजेंटेड डेबिट होती है, वो डेबिट वाली ऐड कर ली, 20,000, 100 हो गया। और लेस करना है आपने क्रेडिट वाली, ये 3 एंट्री है इसकी, इन तीनों को प्लस कर देना आपने। प्लस करने के बाद आपने इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पर गौर करना आपने जरा, ये देखिए मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ, ये चीजें कंफ्यूज करने वाली होती हैं। ऊपर हमारे पास 20,100 आ गया, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या आ गया, 29,550। अब ये मेरे पास जो बैलेंस आया ना, इसका ये माइनस में आया,
आंसर जो आया किस में आया, माइनस में आया इस सवाल का। ये देखिए -9,450 रुपए। जब इसका माइनस में आंसर आ जाएगा ना, फिर बस आपने एक काम करना है, जो ऊपर बैलेंस होगा उसका उलट करना है। बैलेंस एज पर पासबुक है, ओवरड्राफ्ट है, ऐसे ही है ना। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट था। नीचे हमारा जो आंसर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक का आएगा, लेकिन उसका ओवरड्राफ्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर माइनस में आ रहा है, इसलिए ओवरड्राफ्ट खत्म हो जाएगा और कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ गया। बस ये चेंज नहीं करनी है। उसके बाद जी सवाल नंबर 17 पे आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आ गया। ये A trader has two bank account, account number one and account number two. The following particulars relating to the account number one, ये जितना भी डाटा दिया उसमें मैं अकाउंट नंबर वन का दिया है, आर अवेलेबल ऑन 31 दिसंबर 2022, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2022। ये 31 मार्च 2022 जो है ना, इसका आपने बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैलेंस उसने में कौन सा दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा। अब इसने जो हमें बैलेंस दिया है वो दूसरी एंट्री में दिया है। बैलेंस आपने ढूंढना है, यहाँ तो ये ऊपर सवाल में होता है, यहाँ पहली एंट्री में या लास्ट वाली एंट्री में बाद दफा देता है। तो इसका बैलेंस हमारे पास यहाँ पे है, ये सेकंड वाली एंट्री पे है। बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस है, लेकिन है ये पहली पे है। इधर में मुझसे ना गलती से दूसरी पे चला गया, इसको मैं सही कर लेता हूँ। इसको काट के ना यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। ले ली। तो पहली एंट्री हमारे पास है बैलेंस की, बैलेंस पासबुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट। पासबुक का बैलेंस है लेकिन ओवरड्राफ्ट है, तो पासबुक का क्रेडिट होता है तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो जाए तो वो डेबिट हो जाता है। 60,000 रुपया बैलेंस है एज पर पासबुक है, ओवरड्राफ्ट है इसलिए डेबिट है। वैसे सिंपल बैलेंस जो पासबुक होती है ना वो क्रेडिट होती है, तो ओवरड्राफ्ट हो गया तो क्या बन गया, डेबिट हो गया। अब आपने ऐड करनी है डेबिट वाली, जितनी भी डेबिट वाली होंगी वो ऐड में लिखेंगे और जितनी भी क्रेडिट वाली होंगी वो लेस में लिखेंगे। नीचे आप दूसरी एंट्री देखें, इंटरेस्ट डेबिट बाय द बैंक बट नॉट एंटरिंग द कैश बुक रुपीज 600। तो बैंक ने डेबिट किया, आप उसको क्रेडिट कर दें। इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक 1600 रुपया, ये यहाँ पे आ गया। नंबर 3, चेक्स ड्रॉन प्रायर बी 31 मार्च 2022 बट नॉट प्रेजेंटेड। नॉट प्रेजेंटेड जो होता है वो 16,000 रुपया है, डेबिट होता है। तो ऊपर आ गया नॉट प्रेजेंटेड चेक 16,000 रुपया, यहाँ पे आ गया। ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर टू टू अकाउंट नंबर वन, दूसरे अकाउंट से पहले अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, रिकॉर्डेड बाय द बैंक। बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया ऑन 31 मार्च बट नॉट इन दी कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखें, आपका दूसरे अकाउंट से पैसे आए हैं अकाउंट नंबर एक में, अकाउंट नंबर एक बढ़ गया, बैंक ने किया क्रेडिट, तो आपने करना है इसको डेबिट 12,000 रुपया। ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर टू टू अकाउंट नंबर वन 12,000। नंबर 5, बैंक चार्ज डेबिट इन दी बैंक, बैंक चार्ज डेबिट किए हैं तो आपने क्रेडिट कर देने हैं। कितने हैं, 40 रुपये। बैंक चार्जेस ये क्रेडिट हो गए आपके। ओके जी, इसका टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले जी आप लोग करेंगे इसका, ये बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट डेबिट का था, ऐड करना नॉट प्रेजेंटेड चेक और नॉट ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर टू टू वन। 16 और 12 28,000 हो गया, ऐड कर लिया 88,000 हो गया। 88,000 में से ये दो चीज़ें माइनस की हैं, 1640, तो 86,360 रुपये ये हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। अब ये देखिए ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। अगर ऊपर पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी पासबुक, अगर ऊपर पासबुक का ओवरड्राफ्ट होगा तो नीचे भी हमारे पास ओवरड्राफ्ट ही होगा। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। ओके जी, ओवरड्राफ्ट इसके साथ लाजमी लिखना आपने।
उसके बाद आखिरी सवाल आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, इसका वो कर लेते हैं 18 वाला। इसको भी जल्दी से कर लें। ये 18 तक अगर हम कर लेंगे ना तो इसमें से हमारे आराम स्कूल से कवर हो जाते हैं। पेपर में तो आपको अनसीन ही आने होते हैं, मतलब कि एंट्री वो चेंज कर देता है, वैल्यू चेंज कर देता है, इस तरह करता है। 18th वाला सवाल क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 18। 31 जनवरी 2022, a trader cash book showed on overdraft of rupees 4,000। कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है 4,000 रुपया। At the bank, on reference to the bank, the following items were noted to prepare banking office statement। अच्छा, मेन बैलेंस हमें मिल गया, इसका नाम नहीं दिया हुआ, नाम लिख लें। बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। और ये कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, ये आपने यहाँ से पता चला हमें। कैश बुक शोड ओवरड्राफ्ट बैलेंस 4,000। तो यहाँ पर आपने लिखना है अब मेन बैलेंस पहले, बैलेंस है एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट होता है, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, 4,000 रुपये क्रेडिट का है। अब आपने ऐड करनी है क्रेडिट वाली एंट्रीज और लेस करनी है डेबिट वाली एंट्रीज। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹300 हैड बीन क्रेडिट बाय द बैंक। बैंक ने क्रेडिट किया, आप इसको डेबिट कर दें 300। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 300 रुपया। नंबर बी, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹50 हैज बीन डेबिट बाय द बैंक इन द पास्ट। बैंक ने डेबिट किया, आप इसको क्रेडिट कर दें। नंबर बी आ गई, बैंक चार्जेस ₹50। Number C, an outstanding check rupees 310 banked on 29 January but not been collected। Not collected credit होता है 310 रुपये। Not collected check 310 इधर आ गया। नंबर डी, बैंक checks drawn totaling rupees 190 had not been presented by the bank for payment। और नॉट प्रेजेंटेड चेक जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, 190 रुपये आ गए यहाँ पे। नॉट प्रेजेंटेड चेक 190 यहाँ पे आ गया। द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। तो क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो इसको और क्रेडिट करेंगे 200 रुपया। क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, अगर डेबिट साइड अंडर कास्ट होगी तो डेबिट पे लिखेंगे, तो अंडर कास्ट जब भी होगी तो आपने जो बैलेंस होगा वही लिखना है। क्रेडिट होगा तो क्रेडिट लिखना है, डेबिट होगा तो डेबिट लिखना है। 200 रुपये यहाँ पे आ गया। ले लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक था हमारे पास, लेकिन ओवरड्राफ्ट था। कैश बुक का डेबिट होता है, लेकिन जब ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐड में हमने सारी क्रेडिट वाली लिख ली और लेस में सारी डेबिट वाली लिख ली। ये तीनों को टोटल कर लें पहले, 200, 300, 560 रुपये हो गए। इसको जमा कर लें, ये 4,560 रुपये आ गया आपका क्रेडिट का। और लेस करना है डेबिट वाली, दो एंट्रीज हैं। 490 ये हो गया जमा करके, तो डेबिट और क्रेडिट लेस कर दिया। 4,070 रुपये बैलेंस है एज पर पासबुक है। तो इसके आगे भी ओवरड्राफ्ट ही लिखना है आपने। तो ले लीजिए, हमारे पास 18 प्रॉब्लम है, इनमें से इंशाल्लाह आपको पेपर में आपकी हर चीज़ कवर हो जाती है। तो आपने ये सारे तैयार कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 8 बस यही करेंगे, आप इतना ही करना है। तो अपनी दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।